यही है वो इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट जिन्होंने दावा किया था कि वो जहां पर भी गए हैं, बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया, फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट टैलेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम मेरी लग रहा था मुझे ये कि मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। तो वो जगह बंद हो जाती है। इस माइक के जब हमने इनको लगाया, ये माइक तो चल पूरे थे, जैसे ही ये ओपनिंग हुई है इंटरव्यू की, इनका माइक बंद हो गया। नेशनल पनौती अब आप बन गए हो, पनौती कहा जा रहा है। आप जिस एपिसोड में गए उसके एक ही एपिसोड के बाद इतना बड़ा शो बंद हो चुका है। जब गए हो और वो शो बंद हो गया है, तो उसके बाद आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। जैसे ही वो शो बंद हुआ, पहला इंसिडेंट आपके साथ क्या हुआ उस दिन? जब मैं गया था शो में, फॉर्म में लिखा हुआ था 5 इंटरेस्टिंग चीजें बतानी है। बचपन से ही कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा हुआ है कि इतने स्कूल मैंने चेंज करे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता था, तो मैंने इसके लिए वहां पे डाल दिया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो बंद हो जाता है। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? तो पहले दिन तो मैं खुद डर गया जब मेरे पास एकदम इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे जनों का आ गया, अरे शो बंद करा दिया, शो बंद करा दिया। बहुत स्केरी था वो मेरे लिए। कब आपका शो शूट हुआ था? मेरा अक्टूबर 2024 में हुआ था। अच्छा, तो वो कब अपलोड कब हुआ? 31 दिसंबर 2024 को। अच्छा, तो न्यू ईयर ही मेरा बिल्कुल स्टार्टेड विद अ बैंग और अभी चल ही रहा है। एक दिन मैं अभी कुछ दिन पहले हमारे को ऑफिस में ही खाना मिलता है, तो मैं गया, ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, तो वो इसी बात को पकड़ के बैठ गया कि तुम्हारे आते ही तो हमारे इंटरव्यू की शुरुआत में सेल खत्म हो गया। क्या समय ने आपसे कोई कांटेक्ट किया? इंडियाज गॉट टैलेंट शो क्या था? क्या ये स्क्रिप्टेड था? जब आप गए हैं तो क्या था उस शो का फॉर्मेट? जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने तो वो एडिटेड शो देखा है, अनएडिटेड आपके लिए था, आपने क्या देखा? वो एक चीज बहुत क्लियर कर देते हैं कि देखो, आपका टैलेंट आपकी जगह है, बट आप इसको ये सोच के मत करना कि ये आपकी जिंदगी बना देगा। जो कंट्रोवर्सी जिस कारण अब बनी है, वैसा ही कुछ फॉर्मेट पहले भी था, तो इस बार ही वो ज्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाइट हो गई थी, बहुत ज्यादा इतना नहीं होना चाहिए था? जब आपकी फैमिली ने वो एपिसोड देखा होगा, उनका क्या रिएक्शन था? अब क्या किस्से हो रहे हैं उसके बाद? हमारा ये बंद करवा दो, हमारा वो बंद क्या क्या करवा बोल दो। रहे हैं लोग? कोई कह रहा है ससुराल में ताने बंद करवा दो। मैं उनको कह रहा हूँ आप पति पे गुस्सा निकालो, वो अपने आप बंद करवाएगा। कोई कह रहा है हमारे फैट सेल्स बंद करवा दो, हमको मोटा नहीं होना। कोई कह रहा है, आधी से ज्यादा जनता कह रही है बिग बॉस जाके बिग बॉस बंद करवा दो। इस समय देश का सबसे पॉपुलर इशू इंडियाज गॉट टैलेंट है। इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में जो हुआ वो हम सबको पता है, और जब इस पॉपुलर इशू की चर्चा हो रही है तो इस चर्चा में ये चर्चा भी जुड़ जाती है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है जिसने ये शो बंद करवा दिया। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत ज्यादा चर्चा एक एपिसोड को लेकर के भी हो रही है, उस व्यक्ति को लेकर के भी हो रही है जिसने दावा किया था कि मैं जहां पर भी गया हूं वो जगह बंद हो जाती है कौन वो? ऐसा कैसे कर दिया? ऐसी कौन सी पावर है जब वो व्यक्ति स्टेज पर आया और उसके एक ही एपिसोड के बाद इतना पॉपुलर शो इंडियाज गॉट टैलेंट बंद हो गया? तो हम आपके लिए दिल्ली पहुंचे हैं, आपके लिए उस व्यक्ति को लेकर के आए हैं, और ये आज जानेंगे कि क्या ये कोई सुपर पावर है, क्या हुआ ऐसा, क्यों उनके जाने के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट बंद हुआ, वाकई में ही उनका और बंद होने में कोई रिश्ता है या एक महज एक कोइंसिडेंस है। और सोशल मीडिया पे जैसे उस व्यक्ति को लेकर के बार बार बहुत सारी डिमांड्स भी हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि उसको ढूंढा जाए, तो हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं और हम दैनिक सवेरा पर स्वागत करते हैं मोनाल कोहली जी का। कोहली साहब, स्वागत आपका। यही है वो इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट जिन्होंने दावा किया था कि वो जहां पर भी गए हैं तो वो जगह बंद हो जाती है। उसके एक एपिसोड के बाद वाकई इंडियाज गॉट टैलेंट भी फिलहाल बंद हो गया, सारी वीडियोस उसकी उड़ गई। तो इन सब में इनकी चर्चा बहुत हो रही है, बहुत इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। तो और मोनाल की जैसे ही हमने इंटरव्यू की ओपनिंग की और इस माइक के जब हमने इनको लगाया, ये माइक तो चल पूरे थे, जैसे ही ये ओपनिंग हुई है इंटरव्यू की, इनका माइक बंद हो गया। तो ये मोनाल कोहली के साथ मिलते ही पहला इंसिडेंट तो हमारे साथ ये खुद हो गया।
मोनाल सेल पूरे थे माइक हाँ। के, वो सेल भी एकदम से खत्म हो गए जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। मुझे आपके चेहरे पे डर दिख रहा है, आई होप आपका चैनल सही नहीं, ऐसा ऐसा ना हो, नहीं होगा। कुछ बिल्कुल, अच्छा of बोल दो। course। नहीं नहीं, आपका चैनल बहुत लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, पूरी इतनी बड़ी आबादी है हमारी, तो कुछ I am- होगा तो नहीं हमारे चैनल को? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ मैंने अभी तक जहां भी काम किया है चलो मैं शुरू करता हूँ पहले। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई नेशनल पनौती अब आप बन गए हो, पनौती कहा जा रहा है। आप जिस एपिसोड में गए उसके एक ही एपिसोड के बाद इतना बड़ा शो बंद हो चुका है, क्यों किया ऐसा आपने? सर देखो, मेरा इंटेंशन तो बहुत ही अच्छा था। मैं तो जब उस शो पे गया था तो इसलिए गया था क्योंकि मुझे लगा कितना क्रेजी एक सेटअप मिल गया लोगों को। आप अगर सोचो, इन टीवी पे इतने बड़े बड़े शोज आते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट, ये वो, वहां पे जाने के लिए, स्टेज पे जाने के लिए आपको इतनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, आपको बाहर से ही भगा देंगे, लंबी लंबी लाइनें, ये वो। लेकिन मेरा बहुत सिंपल था, मैंने एक गूगल फॉर्म भरा और एक बार ही नहीं हुआ, 2 बार हुआ, 3-4 बार भरा। मुझे एक दिन फोन आया कि आपको अगले दिन ही शूट के लिए आना है। अच्छा। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई बहुत लंबी ऐसे तैयारी होती है, तामझाम होता है, बहुत ही कैंडिड सा माहौल होता है, सब कुछ बहुत कैंडिड होता है। और जब वहां पे गया मैं, तो वो माहौल पूरा ऐसे होता है, जो समय के हैबिटेट के जो हैं बलराज घई, वो आके हमको बोले कि 5,000 बंदा सामने बैठे है, बट आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप सोचो आप अपने दोस्तों से ही बात कर रहे हो। तो वो जो पूरा माहौल वहां होता है ना, बहुत ही ऐसे लगता है एक्चुअली में कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से ही बातें कर रहे जिस एपिसोड में आप गए थे वो दिल्ली में हुआ था? हो। वो मेरा दिल्ली में हुआ था, गालिब ऑडिटोरियम में हुआ था। और उसमें जजेस थे राखी सावंत, महीप सिंह जी थे, एक यशराज रैपर थे, और एक हमारे ये बुराड़ी के जो बहुत फेमस आशीष सोलंकी जी हैं, वो थे। तो ये सब जजेस का पैनल था, और समय और बलराज तो होते ही हैं। अच्छा, अब आप जब गए हो और वो शो बंद हो गया है, तो उसके बाद आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, आपको ढूंढा जा रहा था, तो हमने आप तक अप्रोच किया, हम आपको अब अपने व्यूअर्स के साथ मिलवा भी रहे हैं। हाँ जी। तो उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदला जैसे ही वो शो बंद हुआ? हाँ। तो पहला इंसिडेंट आपके साथ क्या हुआ उस दिन? सर उस ना फॉर्म पे जब मैं गया था शो में, फॉर्म में लिखा हुआ था 5 इंटरेस्टिंग चीजें बतानी है। तो मैं बहुत सोच रहा था क्या भरूं क्या भरूं क्या भरूं। तो मेरे को एक ऐसी ही, मतलब ये फनी चलता रहता है कि बचपन से ही कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा हुआ है कि इतने स्कूल मैंने चेंज करे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता था। तो मैंने इसके लिए वहां पे डाल दिया कि मैं जहां भी जाता हूँ वो बंद हो जाता है। ठीक अच्छा, है? वहां से चलो शुरू करते हैं। हाँ। क्या क्या बंद हुआ अभी तक? क्या क्या आपकी जिंदगी में ऐसा रहा कि आपने वो फॉर्म पे आपके दिमाग में आया कि यार मेरे को ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी? हाँ, तो जैसे जो मेरा पहला प्ले स्कूल था, बहुत ही छोटा स्कूल था वो, और उसका सिर्फ ज्वाइन करने का मेरे को इसलिए डाला था स्कूल में कि घर के पास था। और वो मानोगे नहीं आप, उस स्कूल में एक बार ही हमको सबने बोला कि आपको ना अपना साबुन और ग्लास घर से लेके आना है। कितना छोटा स्कूल था वो। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी हमें ना स्कूल में साबुन ग्लास मंगवाए। तो मम्मी ने कहा मैं नहीं दे रही कोई साबुन ग्लास, इतना भूखा नंगा स्कूल है तुम्हारा। अगले दिन मैं स्कूल गया और सब बच्चे अपना टीचर को चेक करा रहे, साबुन ग्लास साबुन ग्लास। फिर टीचर मेरे पास आई। उसी समय एक कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में आया था, और वो क्लास में झांक के देख रहे थे कि क्या चल रहा है। और टीचर ने मुझसे पूछा आपका साबुन ग्लास कहाँ है? तो मैंने कहा मैडम मम्मी ने बोला इतना भूखा नंगा स्कूल है, साबुन ग्लास भी नहीं दे सकते। और उन्होंने अपना एडमिशन नहीं कराया उस बच्चे का स्कूल में। अच्छा। फिर मेरी मम्मी को प्रिंसिपल ने बुलाया कि अरे आप ऐसे मत बोला करो बच्चों के आगे। बट हाँ, वो स्कूल बहुत ही छोटा था, और मेरे घर वालों को भी लगा कि अरे तो बहुत छोटा स्कूल है। और उसी स्कूल वालों ने फिर एक बड़े स्कूल में अपने आप को मर्ज कर दिया कि वो छोटा स्कूल बड़े में मर्ज हो एक गया। तरह का बंद हो गया। हाँ, मतलब एक तरीके से बंद ही हो गया, वहां मर्ज हो गया। अब फिर वहां गया, वो भी प्रॉपर होम स्कूल कॉन्सेप्ट था। वो भी यही, इनफैक्ट हम जहाँ भी शूट करे घर के पास ही था वो भी हमारे। तो उस स्कूल में फिर ऐसा हुआ कि बहुत ही, क्योंकि लिमिटेड बच्चे थे। जब मैं 8th क्लास में था तो 10th क्लास में सिर्फ 3 बच्चे थे। अच्छा, पहले आप जो छोटा स्कूल था वो अपने आप में मर्ज हो गया कि वो वाकई छोटा, वो बड़े में मर्ज हुआ कि उसने देखा कि वो बड़ा स्कूल है। हाँ, पर वो बड़े वाला भी बहुत छोटा था। अच्छा। तो जब मैं 8th क्लास में था तो 10th क्लास में सिर्फ 3 बच्चे थे। अच्छा। हाँ, हम बहुत हंसते थे कि ये तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे। तो फिर उनको सीबीएसई ने बोला कि इतनी छोटी कैपेसिटी में आप स्कूल नहीं चला सकते, ये हम 3-3 बच्चों के बोर्ड्स के रोल नंबर वगैरह देते हैं, बहुत मुश्किल है। फिर वो स्कूल थोड़े और बड़े स्कूल में जाके मर्ज हुआ। ठीक है, अब मैं उस स्कूल में 1 साल ही रहा हूँ, और उतने में ही हमें पता चला कि 5वीं तक वो आधा स्कूल कहीं और मर्ज हो रहा है,
और मैंने कहा मम्मी मेरे को अब ऐसे स्कूल में डालो जो कभी मर्ज मुर्ज ना हो, बड़े स्कूल में डालो। और फिर मैंने 11वीं 12वीं बहुत अच्छे स्कूल से करी, महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल से। वो चल रहा वो सही? बहुत बढ़िया चल रहा है, वो फुल बड़ा सेटअप है, वहाँ के बच्चे काफी ब्रिलियंट निकले हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ। तो हाँ, ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ? फिर मेरे को मैंने नॉन मेडिकल करी थी, तो मैंने इंजीनियरिंग परस्यू करी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से, कॉलेज एफिलिएटेड था। और मतलब जब मैं ढूंढ रहा था कॉलेजेस कहाँ एडमिशन लूँ तो मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, वो यूएस से कहीं से आए थे, और उन्होंने बोला कि मैं खुद एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना एक बीटेक का कॉलेज खोला, दिस इज 2009। तो मैं वहाँ पे गया और उन्होंने बोला कि देख लो बहुत इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, सीटें भर रही हैं, ये है वो है, तो आप फटाफट एडमिशन ले लो। तो मैं कहा पापा आप करवा दो मेरा एडमिशन। मैं उस स्कूल का पहला बच्चा था। मुझे 5-6 दिन बाद लेटर आया कि आपको ज्योति जलानी है स्कूल की, आप फर्स्ट बच्चे हो स्कूल के, कॉलेज वो के। आपके पापा के फ्रेंड थे? फ्रेंड थे। तो अब मैंने उस स्कूल कॉलेज का एक्चुअली बोनी बच्चा जिसको कहते हैं, बोनी हुई है, वो मेरे से ही हुई थी। और मैं वहां से 4 साल बाद पास आउट हो गया। और फिर मेरे को कुछ टाइम बाद पता चला कि भैया वो कॉलेज भी बंद हो गया। जिसकी आपने बोनी की वो कॉलेज भी बंद हो गया। हाँ, और तो वो जो आपके कॉलेज, पापा के फ्रेंड थे, हाँ जी, वो बुला रहे हैं फादर साहब को या नहीं? कि बुलाना बंद कर दिया? आई थिंक वो वापस यूएस चले गए। उन्होंने बात करते हैं? हाँ, बातचीत तो होती है मेरे बिल्कुल। को लगता है कि वो वीडियो वायरल होने के बाद नहीं की होगी, उसके बाद कोई फोन नहीं आया होगा। अरे नहीं, मेरे को तो पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं, बट हाँ क्योंकि उन्होंने भी रिकॉल किया होगा ना। हाँ बिल्कुल। और आप उसी कॉलेज में हम 3 जो सबसे शैतान बच्चे थे, हम उन 3 बच्चों का ही सबसे पहले कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ। वो एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी थी, मतलब उसी कॉलेज से प्लेसमेंट हुई? हाँ जी। और वो मतलब बट वो भी बहुत छोटी कंपनी थी, वो कुछ नया कर रहे थे बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे नया नया कोई एक सॉफ्टवेयर आया था, उसके इम्प्लीमेंटेशन में वो हेल्प करते थे। तो हम वहाँ गए, बट ऐसा था कि माइंड में कुछ और ही था कि कुछ और ही करना है मुझे, इंजीनियरिंग में ऐसे कोर इंजीनियरिंग में नहीं जाना, मैं एमबीए करूंगा, ऐसा दिमाग में था। तो हम वहाँ गए 2-3 बार, बट फिर हमने वो कंपनी में मतलब बातचीत करी। हमारी बीटेक खत्म नहीं हुई थी उस टाइम तक, तो हमने कहा हम बीटेक के बाद आएंगे। और तब तक फिर एमबीए के प्लान बन गए कि अब एमबीए करेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद घर वालों ने बोला कि यार देख लो तुम जाके ऐसे पढ़ाई करते करते जॉब भी कर लो। तो हमने अपना ऑफर लेटर लेके गए कंपनी में, तो हमको पता चला कंपनी भी बंद हो तो ये जब आपने स्टेज पर एक्सप्रेस की ये चीज, हाँ। उससे पहले भी किसी ने चीज आपको घर में आपके दोस्तों ने कहा था कि भाई तू पनौती होता रहा, तेरा काम हो रहा है, तू जहाँ जा रहा है वो बंद होता जा रहा है? किसी ने ऐसे पहले बोला? किसी ने सिस्टर ने बोला हो, परिवार वालों ने और बोला हो, दोस्तों ने बोला हो? देखो मैं सच्ची बताऊं, मैं तो मैंने ऐसे बैठ के सोचता था, क्योंकि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। तो मैं सोचता था कि हर चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं इस चीज का प्रॉपर एक चाहता था कि एक सेट लिखूं इसके ऊपर, कि मैं इसको कैसे बहुत फनी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो उसी एक्सप्रेस करने के चक्कर में ये बात स्टेज पे निकल गई, और वो बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। उसके बाद फिर जो आपके आसपास के लोग थे, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं यार तू वाकई वो डर रहे हैं। डरे उसके बाद क्या हुआ? डर रहे हैं लोग आपसे मिलने के लिए? सर तो पहले दिन तो मैं खुद डर गया, जब मेरे पास एकदम इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे जनों का आ गया, अरे शो बंद करा दिया, शो बंद करा दिया। बहुत स्केरी था वो मेरे लिए उस पर्टिकुलर डे जब ये न्यूज एकदम वायरल हुई। और मैंने अपनी एकदम डर के मारे प्रोफाइल जो थी वो प्राइवेट कर ली। अच्छा। और फिर मेरी लेटेंट की टीम से बात हुई, बहुत दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे बोला कि आप परेशान समय रैना की टीम से बात? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मीडिया एंजाइटी क्रिएट करता है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं, और उसमें मुझे पता चल रहा है कि न्यूज में आ रहा है कि अरे हिंदुस्तान टाइम्स, डेली हंट, ऐसे ऐसे अखबारों में अगर आपका आ रहा है कि जिंक्स्ड गाय गॉट द शो शर्ट, नेटिजन्स फाउंड द कल्प्रिट, ये कल्प्रिट वर्ड, ये जिंक्स्ड गाय, ये सब बहुत ही एकदम मुझे उस टाइम पे लगा कि अरे ये क्या हो गया ये। ठीक है, हम तो हंस तो रहे हैं अभी, हाँ, मजाक में तो है, पर जैसे ही एकदम से हुआ तो लोगों का जो रिएक्शन हुआ, तो क्या आपके दिमाग पे वो हावी भी हुआ कि भाई मेरे को लोग ऐसा समझ रहे हैं, मेरे को पनौती समझ रहे हैं लोग? सर देखो, मैं ना पंजाबी मम्मी ने मुझे पला बड़ा है, वो इतने ताने मार देती हैं बचपन से ही कि आपके ऊपर फिर एक टाइम के बाद सब असर होना बंद हो जाता है। आई एम अ वेरी थिक स्किन्ड गाय, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। वो शाम होते होते तक मुझे लगा ठीक है यार, लेट्स अच्छा, एंजॉय। वो प्रेशर मतलब एकदम से आपने अपनी इंस्टाग्राम प्राइवेट कर दिया, तो फिर एकदम से फिर दोबारा आपने Public आपको लगा कि एक अपॉर्चुनिटी भी है फिर?
अपॉर्चुनिटी का तो मुझे इसीलिए इतना ज्यादा नहीं लगा क्योंकि मैं कभी अपने आप को एज अ कंटेंट क्रिएटर देखा ही नहीं था। ठीक है, ये तो मतलब बस कोइंसिडेंस है कि ऐसा हो गया। और अब मुझे लगता है ठीक है, एक वो होती है ना बहुत फेमस चीज की, इफ यू कांट अवॉइड इट एंजॉय इट। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को बहुत मजे आ रहे हैं। उसके बाद क्या क्या बदला? ठीक है, मैं सोशल मीडिया की जिंदगी के अलावा क्या हाँ। बदला? आप जहाँ पे आप अभी आप क्या कर रहे हैं? आप जॉब कर रहे हैं? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, आईटी साइड पे। कितने बहुत कितने अच्छा समय काम से? है। हाँ जी। नहीं, नहीं, मेरी कोई भी कंपनी बंद नहीं हुई। जब मैंने एमबीए के बाद आज तक जिस भी कंपनी को ज्वाइन करा है, वो टचवुड बहुत अच्छा काम कर रही अच्छा, है। आप जिस कंपनी में आप जा रहे हो, जहाँ जॉब कर रहे हो, वहां पे लोग, आपके कलीग्स, आपके बॉसेस डर रहे हैं? वो कुछ वो रिएक्ट कर रहे हैं कुछ, या वो सर कोई बात देखो, कर रहे हैं, चाहे colleague- मजाक में कर रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा होता है मेरे साथ। एक दिन मैं अभी कुछ दिन पहले ही, हमारे को ऑफिस में ही खाना मिलता है, तो मैं गया, ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, तो वो इसी बात को पकड़ के बैठ गया कि तुम्हारे आते ही तो हमारे इंटरव्यू की शुरुआत में सेल खत्म हो गया। अच्छा, तो ये अब चल रहा है, अब ये हिस्सा बन गया है और मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। लाइटली ले रहे हो मैं ऑफिस तो में? डरा रहा हूँ आप लोगों को कि देख ले भाई, मेरा काम कर दे वरना बंद करा दूंगा। अच्छा। तो मैं तो बहुत मजे ले रहा हूँ तो इस जब चीज आप के। अपने घर से बाहर निकल रहे हो, कॉलोनी में निकल रहे हो, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं गली का नाम रोशन कर दिया। उनको इसी चीज की खुशी है कि हमारी गली का लड़का अखबार में आ गया, हमारी गली का लड़का छा रहा है, वो इसी में ही बहुत खुश है। डर तो नहीं रहा कोई? नहीं 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 नहीं, गली वाली में तो कोई नहीं, गली मोहल्ले में कोई नहीं डर रहा, सब मजे ही कर रहे हैं। जॉब पे भी सब कुछ ठीक चल जॉब रहा है? में भी ऑल गुड। मेरा बॉस ही इज वेरी सपोर्टिव, ही इज आल्सो लाइक कि अरे ये सब वापस आ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे समय भाई। और अगर आपके पास टैलेंट है ना, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई भी रोक सकता है। तो उसके बाद, अब जैसे आपके, मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे भी अच्छे फॉलोअर्स भी हो गए, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, आपकी रील्स को भी देख रहे हैं, हाँ तो जी। आपको लगता है कि अब ये एक अपॉर्चुनिटी बनाएंगे आप, इसी तरह आप लोगों के साथ अब जुड़ेंगे? मैं अगर, मेरा तो हमेशा से ही मन था कि मैं म्यूजिक के थ्रू कुछ कर सकूं, म्यूजिक यूनिवर्स में प्रॉपर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं जरूर कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट करना चाहूंगा दुनिया में कि मेरा अंदर ये टैलेंट है जो मेरे को लगता है, और कैसे मैं उससे कुछ और अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ। इंडियाज गॉट टैलेंट शो क्या था? क्या ये स्क्रिप्टेड था जब आप गए हैं? तो क्या था उस शो का फॉर्मेट? जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने तो वो एडिटेड शो देखा है, जिनके लिए अनएडिटेड आपके लिए था, आपने क्या देखा? मैं चाहूंगा कि वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जो इंडियाज गॉट टैलेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है कि एक तो सबसे अच्छी चीज है, आपको कोई ऐसा नहीं कि महीने पहले बुला रहे हैं कि आपको उस तारीख को आना है, बिल्कुल अगले ही दिन बोल देते हैं कि आपको आना है। और वो एक चीज बहुत क्लियर कर देते हैं कि देखो, आपका टैलेंट आपकी जगह है, बट आप इसको ये सोच के मत करना कि ये आपकी जिंदगी बना देगा या बिगाड़ देगा। ठीक है, ये एक इस शो को बहुत सारे जने टैलेंट के लिए भी देखते हैं, बट एट द सेम टाइम जो पूरी कन्वर्सेशन होती है कंटेस्टेंट से, जो मजेदार बातें होती हैं, उसके लिए भी वो शो बहुत ज्यादा पॉपुलर कुछ हुआ है। फॉर्मेट सेट भी किया होता था कि आपको ये बोलना है या ये नहीं बोलना है? कुछ भी अनस्क्रिप्टेड है? कुछ बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। और मैंने जैसा आपको बताया, पहले ही हमको परफॉर्म करने से पहले ही आके उन्होंने बता दिया था कि आप बस ये मान के चलो कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, सब कुछ ऑन द स्टेज, एवरीथिंग इज वेरी इम्प्रोव। ठीक है। जिस दिन आप गए तो कितने टाइम तक वो शो चलता रहता है? कितने आवर्स, उसके कितने कंटेस्टेंट्स होते हैं? क्योंकि हम तो देखते हैं एक आधे घंटे का शो एडिट करके हुआ, तो कितना, क्या पूरा दिन चलता रहता है वो शो? हाँ, एक्चुअली वो शो 2 पार्ट्स में शूट होता है। एक दिन में करीब 16-17 बंदे परफॉर्म करते हैं, और फिर उन 16-17 बंदों में जो उनको अच्छा लगता है उनको वो एडिटिंग करके फाइनल कट में डालते हैं। और वो लगा लो आप, लगभग 1:30-2 बजे से शुरू होके रात के 10-11 बजे तक वो शो चलता रहता है। एंड कंटेस्टेंट्स वहीं पे रहते हैं, उनको पीछे ग्रीन रूम में रखते हैं, एंड जैसे जैसे जिसकी बारी आती है उनको स्टेज पे भेजते रहते हैं। और हर एक कंटेस्टेंट के साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा भी कभी कभी बातें हो जाती हैं, बहुत मजेदार चल रहा होता है। तो इस तरीके से काफी लंबा शूट होता है वो। और तो वो क्या बताते हैं कि आपका एडिट करके वो आपका जो चंक है वो रखा जाएगा? वो आपके लिए भी सरप्राइज था कि आपको नहीं पता था कि? बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, कब आपका शो शूट हुआ था? मेरा अक्टूबर 2024 में हुआ था। अच्छा, तो वो कब अपलोड कब हुआ? 31 दिसंबर 2024 को। अच्छा, तो न्यू ईयर ही मेरा बिल्कुल स्टार्टेड विद अ बैंग और अभी चल ही रहा है। तो अच्छा, उसके बाद समय रैना की टीम ने आपको कोई कांटेक्ट किया? उन्होंने कुछ कहा कि यार भाई क्या हो गया, ये कैसे हो गया? मतलब बिल्कुल, बस ये जो एकदम ऐसा हुआ, उसके बाद ही मेरी उनसे 1-2 बार ही बात हुई, और बहुत सपोर्टिव थे वो। मतलब बात भी उनसे हुई थी जिन्होंने हमको सेलेक्ट करके बुलाया था। अच्छा। वो बहुत ही इज अ वेरी काइंड जेंटलमैन। उन्होंने मुझे बोला कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत सपोर्ट करा उन्होंने। एंड देन ऑफ कोर्स इट हेल्प्स, क्योंकि
कमिंग फ्रॉम देयर टीम कि हाँ यू नीड टू काम डाउन क्योंकि आपके मेक्स अ लिए भी बहुत, डिफरेंस। क्योंकि जितनी बड़ी वो कंट्रोवर्सी बन गई थी उसमें, चाहे ठीक है, मैं पहले भी मैंने कहा कि मजाक एक हटके है, जी 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 आप भी पब्लिक लाइफ में आ गए, आपको जी, भी जी, लोग जी। ढूंढ रहे हैं, हाँ, आपके हाँ, लिए हाँ, भी कोई अच्छा कमेंट कर रहा है, कोई बुरा कमेंट भी कर जी रहा जी है, जी तो प्रेशर तो आप पे भी होगा ही फिर। सर प्रेशर तो मैं अब तो मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि लोग मुझे अपनी अपनी परेशानियां भेज रहे हैं। अच्छा, हमारा क्या क्या किस्से हो रहे हैं अब, क्या किस्से हो रहे हैं उसके बाद? हमारा ये बंद करवा दो, हमारा वो बंद क्या क्या करवा बोल रहे हैं दो। लोग? कोई कह रहा है ससुराल में ताने बंद करवा दो। मैं उनको कह रहा हूँ आप पति पे गुस्सा निकालो, वो अपने आप बंद करवाएगा। कोई कह रहा है हमारे फैट सेल्स बंद करवा दो, हमको मोटा नहीं होना। कोई कह रहा है सब, आधी से ज्यादा जनता कह रही है बिग बॉस जाके बिग बॉस बंद करवा दो। कोई रोडीज जाओ, यहाँ जाओ, तो मतलब बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि आप बंद करवा दो, कुछ ना कुछ बंद करवाने की रिक्वेस्ट आई जा रही है और मैं सबको हंस के ही ले रहा हूँ। फिर क्या प्लान है आपका? कोई ऑफिस ऑफिस खोलने का प्लान है आगे कोई? सोचा आपने कि मैं ऑफिस खोल लेता हूँ भाई, आके मिलो, एक क्लाइंटेज बड़े। हेल्पलाइन नंबर चालू करवा दूंगा कि जिसको जो जो बंद मैं करवाना देख है। रहा था कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग हाँ, आपको हाँ, कोई बिल्कुल। कह रहा है मेरा ब्रेकअप हो गया, कोई मेरे को बुलवा दो, गर्लफ्रेंड बुलवा दो। मेरे ओवर थिंकिंग में आ जाओ। मैं सबको कुछ ना कुछ मजेदार सलाह ही दे रहा हूँ। जैसे मैं जो कह रहे हैं ओवर थिंकिंग बंद करा दो, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप कोई कंस्ट्रक्टिव पैशन उठाओ। कोई बड़ा टारगेट तो नहीं रखा आपने कि मैंने सबसे बड़ा पनौती बनना है, मैंने नेशनल पनौती बनना है, कि प्रफुल्ल को भी मैंने पास करना है? नहीं, मैंने जब से उनको अपनी NBA वीडियो पे चाय टैग वाला किया है, से मेरे IT वाला मेरे मोनो- व्यूज एकदम कम हो गए। हाँ। कुछ तो उनमें भी बात है। एक वीडियो में मैंने उनको टैग किया, उसके बाद से एकदम मेरे वीडियोस पे व्यूज आने कम हो गए। MBA चाय वाला अभी भी बड़े? मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं तो मुझे पता ही अब चला कि कौन है एमबीए चाय वाला। अच्छा। मेरे को मैं क्योंकि इंस्टा पे इतना एक्टिव कभी था ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन है। वो तो मेरे कमेंट्स में आया चाय वाला चाय वाला चाय वाला, तो मेरे को पता चला अच्छा ऐसा भी कोई है। एंड आई थिंक ही इज डूइंग वेरी गुड। उन्होंने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा बड़ा ठीक सेटअप है, करा। ठीक है, पर वो नेटिजन्स जो हाँ, हैं वो एक netizens एक तो चीज yes। को, ठीक है, उन्होंने एक अच्छी दुनिया, छोटी बिल्कुल, दुनिया बना दी है, बिल्कुल, एक बिल्कुल, दूसरे को कनेक्ट कर लिया, एक दूसरे की बिल्कुल, क्वालिटीज डिसक्वालिटीज लोग जैसे पकड़ रहे हैं, फटाफट बिल्कुल, पकड़ रहे हैं कि भाई अच्छा इसके बोलने से ऐसे ऐसा हो रहा हो था, गया, तो वो लोग बिल्कुल। याद रख रहे हैं, वो एक अपनी जगह पे है। क्या समय ने आपसे कोई कांटेक्ट किया, समय के साथ आपका कांटेक्ट आई हुआ? विश समय कांटेक्ट करें, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय से मेरी कोई बात नहीं हुई है अभी तक। और आई थिंक वो बहुत फार फेच ड्रीम है कि उनसे बात हो पाए। वो अभी कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हुई है अभी आपके एपिसोड के बाद, एक ही अगले एपिसोड के बाद ही ऐसा हुआ, जिस तरह की भाषा वहां पर यूज की गई, उसको बहुत ज्यादा लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उससे पहले भी शो में को बहुत अच्छी लैंग्वेज या वो कोई अच्छे फॉर्मेट में तो नहीं चल रहा था कि अच्छे कहने के, मेरे कहने का भाव है कि जिस जो कंट्रोवर्सी जिस कारण अब बनी है वैसा ही कुछ फॉर्मेट पहले भी था। तो इस बार ही वो ज्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाइट हो गई थी, बहुत ज्यादा इतना नहीं होना चाहिए था? सर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक आर्ट फॉर्म है, एक आर्टिस्ट अपने उस आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छा करता है, बट एट द सेम टाइम वो एक अपने आप में इंसान भी है। ठीक है, अब मान लो शाहरुख खान ने किसी मूवी में बहुत अच्छी विलन की एक्टिंग करी, ठीक है, आप मगर नहीं मानोगे कि वो विलन है, राइट? उसी तरीके से कॉमेडी अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है, जिसको आर्ट फॉर्म की तरह अभी भी शायद मेजोरिटी लोग देख ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब समय को बोलते हैं डार्क कॉमेडी, ही हैज हिज ओन ऑडियंस। आपको नहीं पसंद आप मत देखो, कोई आपको फोर्स करके नहीं दिखा रहा। जो ये एपिसोड भी आया था, ये पेड एपिसोड था। जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है उन्होंने वो एपिसोड पैसे दे के खुद देखा है। तो इस तरीके से इस चीज का मतलब जो कहा मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ही सब्जेक्टिव है, किसको किसकी बात कैसी लग रही है, बहुत ही सब्जेक्टिव है ना। हो सकता है किसी की आम डे टू डे लाइफ की भाषा में वो गाली गलौज करता हो और उसके आसपास सब लोगों को वो बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन किसी और के मुंह से सुनने पे उसको वही बात गंदी लगती हो, है ना। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीजें हैं, बहुत ज्यादा। और मैं बहुत ही न्यूट्रल ग्राउंड्स पे रहता हूँ कि यार जिसको जो पसंद है उसको पसंद है, जिसको नहीं पसंद नहीं पसंद। थोड़ा मुझे लगता है इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। आप हर उस इंसान को पहले एक ऐसा एज अ ह्यूमन बीइंग देखो, वो कैसा इंसान है। मे बी आपको वो साइड उसकी पता ही नहीं है, एंड इस चीज को मुझे लगता है अलग रखना चाहिए। दो तरह की ओपिनियंस है, एक आपकी ओपिनियन है, एक ऐसे भी लोग हैं कि कह रहे हैं कि पुलिस कभी कोई मर्डर हो जाए, कुछ कोई क्राइम हो जाए तो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है जितना इस इशू में रिएक्ट किया गया है। दूसरी तरफ एक ये ओपिनियन है कि ये हमारा कल्चर नहीं था इतना, ऐसे हमारी जो सभ्यता है वो ये अलाउ नहीं करती है कि ऐसी चीजें, ऐसी भाषा जो है वो यूज हो। तो आप भी जिस एपिसोड में गए वहां पर राखी सावंत भी थी, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी लैंग्वेज यूज की गई है जो दूसरी ओपिनियन वाले लोगों को शायद पसंद नहीं आई होगी। हो सकता है सर, बिल्कुल, बट वही है, वो शो भी सारे टिकट
खर्च लेके ही देने जा रहे हैं, और जो परफॉर्म करने जा रहे हैं उनको भी पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो एग्रीमेंट है अगर आपका, और उसके बाद आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो, और उसके बाद अगर अच्छा मान लो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे जनों को तो इस शो से फायदा भी हुआ है ना। जैसे यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके जैसे लेम मैन थे, जो जिनके लिए इतना बड़ा स्टेज मिलना, या आपने थोड़ा सा अपना टैलेंट जाके वहां दिखा दिया, आप लोगों को मिल पाए, तो आप लोगों के लिए कितना नुकसान हुआ है कि अब ये शो नहीं आ रहा है, और कितना फायदा था? सर देखो, नुकसान तो इस चीज का है मेन कि बहुत मजा आता था कुछ देखने में, कॉमेडी कंटेंट, इतनी लाइफ इतनी हेक्टिक रहती है, इतना सारा काम चलता रहता है, तो कुछ मजेदार देखने को मिलता था, हम तो हंसते थे बहुत ज्यादा। तो ऐसा लग रहा है वो जो हंसी की एक दवाई थी वो शायद कम हो गई है, नहीं मिल रही है। आता तो अच्छा लगता हमें, बट आई एम श्योर जो लीडर्स हैं, हमने ही उनको वोट देके चुना है, और सब कुछ सरकार जो चला रहे हैं, जो भी चल रहा है वो हमारी ही वजह से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वो बेटर लोग हैं डिसाइड करने के लिए कि हमारे देश के लिए क्या बेहतर है। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा मंच मिल गया था आम लोगों के लिए, एक अच्छा मंच 100% क्रिएट हो गया था? 100% ये तो था ही। कोई भी आम आदमी को इतना इजी एक्सेस मिल गया है अपनी टैलेंट को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाने का, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। जब आप उस शो में गए, आपके उस शो में भी कुछ बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज यूज की गई, या राखी सावंत का या जो महीप सिंह का जो भी बातें हुई वहां पर, तो उन बातों में ये भी था कि शायद आप फैमिली के साथ वो नहीं देख पाते। जब आपकी फैमिली ने वो एपिसोड देखा होगा, उनका क्या रिएक्शन था? देखो, मैं अपने 22 मिनट की बात कर सकता हूँ, मुझे बाकी सबके तो वो नहीं है। तो मेरा वो 22 मिनट बहुत ही क्लीन डिस्कशन हुआ था। मेरे उस 22 मिनट में कोई ऐसी आपत्तिजनक मुझे नहीं लगता कोई भी इंटरेक्शन हुई थी, और जो एडिट होके भी आया उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा बोला गया जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल। कहीं ना कहीं ये सोच तो है ना कि अच्छा यार, जब मेरे घर वाले देखें तो मेरा पार्ट देख ले जिसमें कुछ डार्क कॉमेडी नहीं थी। तो ऐसे में ये कैसे ये शो कामयाब हो पाता, ये लॉन्ग रन चल पाता, आपको लगता था? जरूरी तो नहीं है कि आप गए हो तभी बंद हुआ, जहां पर आपको भी ये लग रहा है कि भाई मेरा पार्ट जब आए तो वो क्लीन रहे, जब मैं अपनी फैमिली को दिखाऊं, कुछ ऐसा गलत ना बीच में आए, तो लगता है कि ये लॉन्ग रन चल भी पाता था? इंडिया की जो सभ्यता है वो अलाउ कर पाएगी इस शो को? सर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको एक बार ही वो फेम मिल जाता है, अगर आपने जो परफॉर्म किया उससे आपको एक फेम मिल गया, तो कहीं ना कहीं घर वालों को भी फिर ये लगता है कि ठीक है, उनको लगता है कि एटलीस्ट इस चीज से इसका कुछ भला ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। अल्टीमेटली घर वालों की सिर्फ एक ही वो होती है कि हमारे बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। वो किसी भी चीज से, अगर वो स्टेज पे कुछ परफॉर्म करके आया और उससे उसका भला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी घर वाले बोलेंगे कि अब आप ये चीज मत करो। अब क्या होगा आगे? समय रैना की वापसी होगी? समय रैना कह रहे हैं कि मैं समय हूँ, मैं अभी समय खराब चल रहा है पर याद रखना मैं समय हूँ। तो समय रैना का जो टैलेंट था, क्या वो वापसी कर पाएंगे? अरे सर, वो वापसी तो उस बंदे की होती है जो कहीं जाता है, वो कहीं गए नहीं है, तो वापसी की तो बात ही नहीं है कोई। ही इज स्टिल देयर, पीपल आर वाचिंग हिज कंटेंट, जहां से भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, सब अभी भी देख ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप यूथ है, जो क्या उसमें अभी भी उतना ही क्रेज है समय के लिए? हाँ, आर्ट फॉर्म में तो देखो, आप कह ही नहीं सकते, किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते। ही हैज द एबिलिटी टू मेक पीपल लाफ, एंड दैट्स व्हाट ही डज एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, जो आपने टैलेंट अपना वहां पे शोकेस किया था जी, तो क्या टैलेंट है आप, और हम कहाँ पे इसको आगे चलते हैं वहां पे? जी, बातें कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको ये सर, मेरे को ना बहुत वो रहता है, कुछ भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट दिखता है मैं उठा लेता हूँ। तो ये मुझे मकलौडगंज में दिखा था। अच्छा। और इसको हैप्पी ड्रम्स बोलते हैं। ठीक है। और बहुत ही मेडिटेशन वगैरह के लिए बहुत काम आता है ये, बहुत ही इसका मेलोडियस सा साउंड होता है। अच्छा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, क्यों मुझे पता है कि समय की टीम बहुत अच्छी एडिटिंग करती है। मैं जब एक्चुअली में स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, तो मेरा हाथ माइक से टकरा गया था और मेरे को बीच में रुकना पड़ा था। अच्छा। बट जो फाइनल कट आया उसमें ये नहीं दिखाया गया है। अच्छा। तो बहुत ही एक सीमलेस कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने। अच्छा। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ था वहाँ पे। अच्छा, वो मतलब लोगों को नहीं पता लगने दिया कि आप रुके थे? मैं रुका था, मेरा हाथ माइक से टकरा गया था बजाते हुए, तो माइक भी गिर गया था और फिर मुझे रुकना पड़ा था। उन्होंने वापस माइक वाइक सेटअप करके दोबारा से हमने चालू किया था। तो ये क्या आप अपने आप से खुद से आप इसको प्ले कर रहे हो या सीख भी रहे हो म्यूजिक कहीं से? मैं ड्रम्स सीख रहा हूँ। मैंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से
ग्रेड 3 तक ड्रम्स सीखे हुए हैं, करे हुए हैं। वो कॉलेज ठीक है? वो तो वो ड्रम बजा रहे हैं कि हाँ, नहीं? बिल्कुल नहीं, बहुत ड्रम के अच्छा ड्रम चल ठीक रहा है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आप, मैं चाहूंगा कि आप जो अपना टैलेंट है वो भी हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप यू। तो वो आपने लंदन में कैसे ऑनलाइन सीखा है या गए वहां पे, वहां उनका जाकर? इन्विजिलेटर यहाँ के सेंटर, हम्म। हमारे सेंटर पढ़ते हैं जैसे बोर्ड के सेंटर पढ़ते हैं, उसी तरीके से सेंटर पढ़ते हैं और उनका इन्विजिलेटर यहाँ के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। प्रॉपर सिलेबस होता है, उनको ड्रम्स बजा के सुनाने होते हैं और प्रॉपर एग्जाम होता है उस चीज का। तो वो आपने पास कर लिए? हाँ, 3 ग्रेड तक करे हैं मैंने। अच्छा। और अगर अब मुझे टाइम मिलेगा मैं आगे और उसके हायर ग्रेड्स परस्यू करूंगा। मैं सीख रहा हूँ अभी ड्रम्स। अपने दिल्ली में ही एक बहुत ही रिनोन ड्रमर है, आदित्य उनका नाम है, उनसे मैं ड्रम सीख रहा हूँ जी। एंड आई होप आई जस्ट कंटिन्यू टू डू म्यूजिक, कभी ठीक है, छूटे नहीं म्यूजिक। तो फिर हमें, हमारे दर्शकों को भी बताइए। बिल्कुल। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, यादें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, यादें हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा मुनाल, मैंने जो आपके एपिसोड में जो ऑब्जर्व किया कि जो ये आपका टैलेंट था उस पे ज्यादा बात नहीं हुई, उस पे इसका मजाक भी उड़ाया गया। तो लगता है कि कॉमेडी करने के चक्कर में कुछ ऐसे, हालांकि प्लेटफॉर्म तो मिला, इजी प्लेटफॉर्म भी मिला, पर कुछ टैलेंट छूट भी जाते थे कि भाई कॉमेडी करनी है तो इस टैलेंट को छोटा कर दो। तो मेरे ख्याल से समय ने आपको बोला भी था कि भाई ये क्या है, इसके लिए तो नंबर नहीं है ना, ऐसा कुछ लगता है कि ज्यादा कॉमेडी, वो शो में ज्यादा कॉमेडी भी हावी होती जा रही थी। मैं बता रहा हूँ ना, वो एक्चुअली इसीलिए भी बोला गया था क्योंकि मेरा बीच में रुका था। अच्छा। तो इसीलिए वो बाद में बोला था कि ये क्या था। वो जो परफॉर्मेंस जैसे निकल के आना चाहिए था वो वैसे निकल के आया ही नहीं। अच्छा। बट अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आई डोंट नो शो में किसी को भी मैंने देखा कि बहुत अच्छा किया और उसका वो उस रिकॉग्नाइज ना हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि सबको उनका ड्यू मिला है। तो अब आप आगे क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या हो सकता है आगे? देखो सर, यूथ कैसी होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं इसमें डायरेक्शन को लेकर के ही सवाल उठ रहा है कि यूथ को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आप बताइए, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आपके आने के बाद, आपके अगले जो हमारे बाद वाले जो बच्चे जो अब बड़े हो रहे हैं, जो यंग हो रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक चीज मुझे बहुत ज्यादा जो बहुत स्ट्रांगली फील होती है वो ये है कि द रीजन व्हाई प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूथ इज बिकॉज अभी ना वो सिर्फ जो माइंडसेट होता है कि पढ़ाई करके ही हम पैसे कमा सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है, लोगों को समझ आ रहा है कि हम अपने हुनर को मोनेटाइज कर सकते हैं बिकॉज इतना सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना टैलेंट को मोनेटाइज कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे का भी तो रास्ता यही है कि आप हर एज एन इंडिविजुअल आप जो अपनी कैपेबिलिटी को ढूंढो, अपना एक स्किल को, इतना हुनर को इतना ज्यादा डेवलप करो, पॉलिश करो कि आप अपने स्किल से अर्न करना सीख सको, रेदर देन जस्ट बीइंग फोकस्ड कि मेरे को पढ़ाई से ही कमाना है। अगर आप अपने स्किल से अर्न कर सकते हो तो इसमें बुराई नहीं है कोई। स्किल्स में आपको लग रहा है कि ये इजी लैंग्वेज जो लोगों को
इजीली समझ में आ रही है, इजीली नहीं आपकी नहीं, मैं मतलब इजीली समझ में आ रही है कि उसमें मोनेटाइजेशन भी ज्यादा हो रहा है। तो क्या ये फिर लॉन्ग टर्म भी है? देखो इजी तो 100% नहीं है ये। जोक लिखना अपने आप में, मतलब अगर आप सिर्फ स्टैंड अप की बात कर रहे हो तो बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत ज्यादा। आपको पूरा माइंडसेट समझना कि मैं एक इस तरीके का प्रेमाइस मारूंगा, इस तरीके से फ्लिप मारूंगा ताकि लोग हंसें। तो जोक लिखना इजी काम तो 100% नहीं फिर है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो जैसे रणबीर इलाहाबादिया ने भी कहा कि मेरे मदर के क्लिनिक में जाकर के लोगों ने थ्रेट कर रहे हैं, तो जो लोग थ्रेट कर रहे हैं, जो मारने की धमकियां दे रहे हैं, जो समय के लिए भी ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, फिर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं उनको? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बी फॉरगिविंग। एज ह्यूमन बीइंग्स वी शुड बी वेरी फॉरगिविंग। आप देखो हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है, और उस गलती की एक वो होती है कि कोई बहुत बड़ी गलती होती है जो नेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से निकल आते हैं, कोई छोटी गलतियां होती हैं। अगर आप फॉरगिव करके उस बंदे को मौका दो कि वो जो अच्छा कर रहा था उस अच्छे को और अच्छा करता रहे, तो आई थिंक एज अ कलेक्टिवली नेशन हम एक अच्छी डायरेक्शन में अपने आप ही मूव करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के Thank लिए। you. तो ये थे मोनाल कोहली, जिन्होंने बताया कि उस दिन जब ये शो में बतौर कंटेस्टेंट गए तो वो शो कैसा था, एक्चुअल में वो शो कैसा था, उसके ना होने से क्या नुकसान हो सकता है, उसके होने से क्या फ़ायदा हो रहा था, और क्या डायरेक्शन यूथ की होनी चाहिए, और तमाम बातचीत की। और तमाम जो इन पर एक टैग लग रहा है कि ये नेशनल पनौती बनते जा रहे हैं, तो उसको ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं इन्होंने अपने शब्दों में ही बताया। बातें भूल जाती हैं, यादें। अच्छा, आप इनके फादर, क्या नाम है जी आपका? विजय कोहली जी मेरा नाम। आप सिस्टर हैं, क्या नाम है आपका? आई एम पल्लवी केडिया। जब से ये आपको लग रहा था कि आपका बेटा ऐसे ऐसे फेमस होगा, कोई लोग कह रहे हैं कि भाई पनौती है, कोई कह रहा है कि भाई जहाँ जा रहा है हर चीज़ बंद करा रहा है, लोग इनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ऑफिस बंद करवा दो, हमारे लिए ये काम कर दो, ऐसे इस तरह आपका बेटा मशहूर हो गया? कोई एक्चुअली में हमारी एज के ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं है। इवन मैं भी नहीं था। जब से जैसे जैसे ये बता रहा था मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसके बाद इसने मेरे को इंस्टाग्राम पे चालू किया और अपना प्रोफाइल ऐड किया। तो अभी मेरे पास सिर्फ दो, मेरी डॉटर और मेरा बेटा, इन्हीं का मैं देख सकता हूँ, मतलब इन्हीं से मैं लिंक हूँ अभी। अच्छा। तो वहाँ देखा मैंने, तो उसके बाद मैंने अपने जितने मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मॉर्निंग वॉक फ्रेंड्स, अब मैं वॉक करके ही आ रहा हूँ, तो उनसे मैं डिस्कस किया। नोबडी वाज नोइंग अबाउट इट, क्योंकि हम लोग हमारी एज के ग्रुप के बंदे सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हैं। फिर ऑल ऑफ अ सडन थोड़े दिन पहले जो है एक लखनऊ से इनका रेडियो सिटी वालों का एक इंटरव्यू हुआ, वो मैंने देखा और उसकी उन्होंने एक वीडियो छोटी सी क्लिप भेजी, तो वो मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया। दे ऑल वर वेरी स्टन्ड, भाई तेरा बेटा तो यार, मैं अगर लोग तो कह रहे हैं जहाँ जा रहा है बंद हो रहा है, कह रहा है नेगेटिव पब्लिसिटी इज है, टेक इट इन पॉजिटिव वे, और नेगेटिव पब्लिसिटी ही अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। ये बता रहे थे कि सब कुछ जहाँ जहाँ पे गए हैं, कभी स्कूल बंद हो जाता था, कभी कॉलेज बंद हो जाता था, कभी कंपनी बंद हो जाती थी, कभी आप एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हैं? थोड़ा बहुत रखते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने इनके बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं, मेरे जो समधी यानी इनके जो फादर इन लॉ है, ही इज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजिस्ट। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो इसके मुंह से निकल गया इसने बोल दिया, इसमें कुछ कुछ सच है, बट एंटायर थिंग इज नॉट ट्रूथ। जैसे इसने स्कूल का बताया, दैट वाज अ वेरी घर में स्कूल चल रहा था, दे शिफ्टेड टू ए बिगर प्लेस। इन्होंने एक फॉर्मेट में बना दिया, कॉमेडी के लिए उसको बता दिया। इंस्टेंटली जो इसके मुंह से निकल गया इसने बोल दिया, जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है। फैक्ट तो है कि कुछ चीज़ फैक्ट है, बट ऐसा नहीं है कि जैसे पनौती लोग कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। बट एनी हाउ आई एम वेरी हैप्पी, इसके मुंह से जो निकला सच हुआ, और आगे आगे ही इज गेटिंग क्योंकि एक आपका एज ग्रुप है, एक इनका एज ग्रुप है, और इसी बात को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है कि जिस तरह की लैंग्वेज या जिस तरह की सभ्यता उस शो में यूज़ की गई है वो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जब आप देख रहे हैं कि आपका बेटा वहाँ से फेमस हो गया, और दूसरी तरफ एक ये ओपिनियन है कि भाई ये शो गलत था, ये इसमें लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं होती थी, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं अभी? आपकी थिंकिंग क्या है इस टाइम? देखिए, मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने जब इसका एपिसोड, बल्कि इसने हमें बताया ही नहीं कि ये कहीं जा रहा है,
जब ये मतलब सोशल मीडिया पे लॉन्च हो गया, देन ओनली मुझे पता लगा कि भाई ये इसने ये शो किया, और मैंने अपने घर पे यूट्यूब पे देखा अकेले बैठ के, मतलब मैंने अपनी मैडम को भी नहीं बताया कि मैं क्या देख रहा हूँ, और मुझे एकदम से लगा यार ये तो इट इज़ नॉट वर्थ। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह पूछा, सामने बोला यार ये तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने कहा ये बंदा जो समय रहना ये प्रोग्राम जो कर रहा है, इसको 10 करोड़ यानी 10% ऑफ द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन देख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग इसको लाइक करते हैं। तो आजकल तो ज़माना ऐसा है कि जो लाइक करेंगे वही दिखाएंगे, तो इसमें तो फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ फिर है मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया। मैंने कहा भी अगर 10% इंडिया की कंट्री इसको फॉलो कर रही है और फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो इसका मतलब ये उनकी पसंद की चीज़ है, तभी तो देख रहे हैं ना। एंड मोर ओवर अडल्ट हैं सारे बच्चे और देख रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया पे तो यू गिव योर कंसेंट कि हमें ये अच्छा लग रहा है हम देख रहे हैं, तो इन दैट वे हम भी अपने आप को कुछ मॉडर्न फील कर रहे हैं। तो ठीक है, आपका ब्रदर आज उसको लोग जान रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको ढूंढा जा रहा था, तो आपकी क्या फीलिंग है इस टाइम पे? और क्या आपके साथ बतौर बहन आपने कभी ऑब्जर्व किया कि ये जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ उल्टा हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कुछ भी इवन छोटी सी छोटी चीज़ भी खरीदती हूँ तो आई एवरी टाइम टेक सजेशन फ्रॉम हिम कि मैं ऐसा करूँ कि नहीं करूँ। और इसने रैंडमली वहाँ पर बोल दिया कि हाँ ऐसे बंद हो जाता है, बट एक्चुअली इसका फैक्ट ये था कि वो प्लेटफॉर्म बच्चे इतने ज़्यादा हो गए कि उन्हें वो छोटा स्कूल बंद करना पड़ा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। और ऐसे ही आई होप कि अभी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है 100% आई एम श्योर कि इन फ्यूचर ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है चीज़। अच्छा, आपको इसमें भी पॉजिटिविटी मिल रही है। तो आपका जो कोई फ्रेंड सर्कल होगा, कोई आपके रिश्तेदार होंगे, वो क्या कह रहे हैं? मुझे तो मेरे ऑफिस में अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन वेदांता इस अकेडमी, और मुझे वहाँ पर सारे इसके नाम से पहचान रहे हैं कि अरे दीदी आपका, अरे मैम आपका ब्रदर आ रहा है या वो आपका रियल ब्रदर है, तो मुझे तो पहचान मिल रही है इसके थ्रू। कह रहे हैं वो लोग, क्या कह रहे हैं आपको? कुछ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि भाई जैसे इनको तो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ जी, ये हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखो ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है कि जिस तरीके से इसे एक पब्लिक नेगेटिव अप्रोच दे रही है या पनौती बोल रही है, जैसे एज अ सिस्टर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट ये बहुत ही पॉजिटिवली अब सब जो बच्चे जो भी अपनी प्रॉब्लम्स इसके पास ला रहे हैं, ही इज़ गिविंग अ वेरी गुड सजेशन टू देम ऑल। बहुत अच्छा सजेशन दे रहा है, मतलब मुझे लग रहा है अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता है अभी फ्यूचर में। ठीक है, तो आपकी ओपिनियन क्या है कि जो इसमें लेकर के, जो जैसे मैंने फादर साहब से भी बात की, इनके दो तरह की ओपिनियंस हैं। एक में फिर आप देख रहे हैं कि आपका भाई फेमस हो रहा है, पर दूसरी तरफ समाज ये कह रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज ऐसी माँ बहन की ऐसी उन पे गलत शब्दावली यूज़ करना वो ठीक नहीं था। तो बतौर महिला आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखो जैसे ये एक तरह से ये एक जैसे कपिल शो आता है, इस तरीके से ये भी एक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी शो है। वो बता के चल रहे हैं, सब चीज़ बता रहे हैं, और मैं तो ये देख रही हूँ कि बुराई सब कर रहे हैं लेकिन बंद कमरे में बैठ के सभी देखकर उसे हंस रहे हैं। तो ऐसा क्यों? एंजॉय कर रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, एक पेडेबल चैनल है उसको पे करके वो उस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, तो फिर ये सब क्यों? तो ये थे मोनाल कोहली के फादर और सिस्टर, जो कह रहे हैं कि ठीक है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें कुछ गलत भी हुई हैं, पर अगर समाज उसको, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, अगर लोग बहुत सारे पसंद कर रहे हैं और उसमें अगर यूथ को कुछ प्रोग्रेसिव मिल रहा है, यूथ के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर ऐसी कंट्रोवर्सीज भी जो है नहीं बननी चाहिए। कैमरामैन रोहित और पवन के साथ रिमांशु काबा, दैनिक सवेरा टीवी, न्यू दिल्ली।